नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की 4 प्रमुख आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और ये चारों बराबर मात्रा में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। आज इन्हीं आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता की बात करेंगे जिसको कहते हैं नींद। नींद का किन ग्रहों से संबंध है और अगर नींद नहीं आती तो ज्योतिष के अनुसार उसके कौन से उपाय किए जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण चीज है नींद, उनमें किन ग्रहों की भूमिका ज्यादा होती है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। बिना नींद या कम नींद के हम कई बीमारियों के और कई समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। मुख्यतः शनि हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है जिससे निद्रा पैदा होती है, और चंद्रमा आपके दिमाग में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो आपके जीवन में नींद ले आते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 6 राशियां नींद से संबंध रखती हैं। जल की राशियों का नींद से, आलस्य से, नींद ना आने से ज्यादा संबंध होता है। तो एक लाइन में अगर कहें तो चंद्रमा और शनि नींद के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, और जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये सीधे तौर से आपके नींद से जुड़ी हुई हैं। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गहरी और अच्छी नींद आती है। तो कब ऐसा होता है कि आपको नींद अच्छी आती है? अगर कुंडली में शनि की प्रधानता हो, अगर कुंडली में शनि फेवरेबल सिचुएशन में हो तो नींद अच्छी आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध अगर अच्छे स्थान पे हैं तो अच्छी नींद आपको अवश्य आएगी। कुंडली के केंद्र में या अष्टम भाव में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, जल की राशियों में ज्यादातर ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। हालांकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 6 राशियां नींद से संबंध रखती हैं, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिन लोगों के घर के पास
जल का स्रोत होता है, नदी होती है, सरोवर होता है, समुद्र नजदीक होता है, ऐसे लोगों को भी नींद अच्छी आती है। इसीलिए एक उपाय के तौर पे ये बताया जाता है कि सोते समय अपने सिरहाने पानी रख लो, क्योंकि पानी के नज़दीक जब आप सोते हैं तो चंद्रमा एक्टिव हो जाता है और आपको नींद अच्छी आती है। अब ये जानते हैं कि जीवन में कब ऐसा होता है जब नींद आने में समस्या होती है। अगर कुंडली में शनि दूषित है तो या तो नींद जरूरत से ज्यादा आएगी या तो बिल्कुल नहीं आएगी। शनि के दूषित होने पर नींद में समस्या जरूर होती है। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित हो जाएं तो बिना वजह के रात भर आप करवट बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती है। अगर बुध भी पीड़ित हो गया कुंडली में तो बेवजह का तनाव आपको परेशान करेगा। बेवजह की चिंता से, बेवजह के तनाव से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, कुंडली में फायर एलिमेंट ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में भी नींद आने में मुश्किल होती है। अगर कुंडली में मंगल प्रचंड रूप से ताकतवर हो गया तो चोट चपेट की वजह से, दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आती है। शरीर में इतने कष्ट होते हैं जिन कष्टों की वजह से नींद आना मुश्किल हो जाता है। नींद को अच्छा करने के और नींद लाने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, इन पर बात करेंगे। अब अगर आपको नींद नहीं आती या अच्छी नींद नहीं आती तो ज्योतिष में उसके उपाय क्या हैं। अपने सोने के कमरे का रंग, अपने बेडरूम का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में हल्की सुगंध का हमेशा प्रयोग करिएगा। पलंग के नीचे कोई भी सामान, भारी सामान न रखें। खास तौर से लोहे की बनी चीज बिल्कुल मत रखिएगा। शयन कक्ष में अपने गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। गले में चांदी जरूर पहनिएगा। चांदी की एक चेन गले में धारण करें। लाल तिलक का नियमित रूप से प्रयोग मत करें, क्योंकि लाल तिलक से शरीर में एनर्जी पैदा होती है, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। पलंग के पाए के पास जहां आप सोते हैं सिरहाने, लोटे में या गिलास में जल भर के रखिएगा। सुबह उठकर उस जल को पौधों में डाल दीजिएगा। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की थोड़ी बहुत किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल का नाम का रत्न धारण करिएगा। ये आपके नींद को, आपकी स्लीप को बेहतर करने में आपकी सहायता करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।